देर में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर 24 परगना के बारासात में रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और इस रैली के लिए वहां तमाम तैयारियां, एक जमावड़ा दिख रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि पश्चिम बंगाल के जिस उत्तर 24 परगना में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे, संदेशखाली भी उसी इलाके में आता है। महिलाओं की यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर संदेशखाली चर्चा में है। संदेशखाली की महिलाएं बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री की रैली में शिरकत करने पहुंची हैं, लेकिन ये महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलेंगी या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं आई है सामने। संदेशखाली से 80 किलोमीटर दूर बारासात में बीजेपी ने जिस प्रधानमंत्री मोदी की सभा का इंतजाम किया था, उसका नाम नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम रखा गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 15,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब संदेशखाली और शेख शाहजहां का मुद्दा गर्म है। संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का आदेश हो चुका है, लेकिन सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी पर ममता सरकार और केंद्र एजेंसियां आमने सामने हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं बारासात से। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, फिलहाल कितनी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन और सभा की शुरुआत? देखिए अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बारासात पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो यहां पर पहुंचे। इंतजार है कि कुछ ही क्षण में शायद वो मंच पर पधार जाएंगे और उसके साथ साथ जैसे ही वो मंच पे वो प्रधार होंगे, उसके साथ साथ जो है तमाम नेता उनके साथ है। लेकिन इस अहम वक्त पर सबसे बड़ी सवाल ये है, क्योंकि देखिए मौजूदा हालात में आज का ये जो रैली है, ये तीसरा रैली है एक हफ्ते के समय के अंदर, जब पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सफर कर रहे हैं और उनमें से एक खास जो है वो संदेशखाली की घटना के बाद उत्तर 24 परगना के बारासात का इस इलाका बन जाता है। यहाँ से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर संदेशखाली है। मैं लगातार महिलाओं से बात कर रहा हूँ जो बसों के जरिए आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि इस बात पर आधिकारिक तौर पर और बीजेपी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ वो महिला मंच पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे या फिर अलग अकेले में महिलाओं से वो बात करेंगे। इन सब बारे में अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि आज सुबह जब नेजार से वो रवाना हुए थे तब उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है, क्योंकि देखिए ये मौजूदा हालात में सबसे अहम मुद्दा है। खासकर महिलाओं की जिस तरीके से जो स्टेटमेंट रहा वो पुलिस के सामने और मीडिया के सामने वो दर्दनाक है। किस तरीके से लगातार लंबे वक्त से संदेशखाली की महिलाएं जो है वो अत्याचारों के निशाना वो उन्हें बनाया जा रहा था। इस बारे में वो कमीशन के जितने भी आयोग हैं उनके प्रतिनिधियों के सामने भी रखा। अब उनका मंशा है कि प्रधानमंत्री के सामने भी वो इस बात को रखेंगे, लेकिन इस बात को लेकर राजनीति गहमाई हुई है। ठीक है ऋतिक, रहिए जरा आप साथ। देखिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होना है, आपको लिए चलेंगे। ऋतिक रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में संदेशखाली से जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। आज तक ने इन महिलाओं से भी खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। खासकर हम देख सकते हैं महिला बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? और लोग बैरकपुर, पास के जिला बैरकपुर से आए हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं? एकदम उसके लिए तो हम लोग बहुत देर से हम बैठे हैं, क्योंकि हमारा जो विश्व का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। आप लोग सुना कि संदेशखाली में जो घटना, नक्करजनक घटना घटी है, उसके लिए आज वुमेन्स डे है, आज नारी दिवस है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमको संदेश देगा कि अगले जो आए हुए दिन आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि हमको 400 पार करना है और मोदी जी के हाथ को सख्त करना है। जो रूलिंग पार्टी है वो तो कुछ काम नहीं कर रहा है और हमारे जो नारी शक्ति है वो सचमुच के अभी रिस्क में है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, इसलिए उनके समर्थक में हम सब लोग आए हैं। साथ तो संदेशखाली में जो घटना घट रही है वो नहीं होता अगर ममता दीदी साथ में होता तो, इसीलिए तो हम लोग मोदी जी को ला रहे हैं। मोदी जी आजकल इधर क्यों आ रहे हैं? ये जो संदेशखाली नारियों के साथ निर्यातन घट रहा है इसके थ्रू आ रहे हैं वो।
ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, আমাদের প্রদেশ সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होना है, तो ममता के गढ़ पर प्रधानमंत्री की ये हुंकार, अभिवादन करते हुए वहां पर मंच में मौजूद लोग प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित भी करने वाले हैं। और हमारे साथ ऋतिक भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। ऋतिक, एक तरफ संदेश खाली का ये पूरा मुद्दा, उसकी तरफ बंगाल, क्योंकि जब आप मिशन 400 प्लस का लक्ष्य रखते हैं तो ऐसे में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप 2 से यहां पर संख्या भी 18 पहुंचा ले जाते हैं, तो अब और उस रणनीति को 35 तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री जो है वो बंगाल पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में आज का भी ये दौरा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेंगे बंगाल से ज्यादा सीट वो हासिल कर पाए। देखिए, चुनाव से काफी समय रहने के पहले ही अमित शाह ने इसको तय कर दिया था, ये लक्ष्य मात्रा जो है इसको चुन लिया गया था कि बंगाल से 42 सीटों में से 35 सीटें पार्टी को हासिल करवानी है। और ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है बीजेपी के लिए, खासकर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने पूरी शक्ति और लागत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से वो जीत यहाँ पर हासिल नहीं कर पाए थे। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में 18 सीटें भले ही उन्हें मिला था, लेकिन जिस तरीके से नतीजा विधानसभा का रहा, तो इसमें ये जग जाहिर है बीजेपी को और यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। और इसी मंशा के साथ हम देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आते ही, मैं आपको बता दूं कि कल रात प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, वो रात यहाँ पर व्यतीत किए। इससे पहले भी जब कृष्णनगर वो गए थे तो कोलकाता में ही वो ठहरे हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वोट शेयर भी देखिए 17 से उछलकर 40 तक पहुंचा 2019 आते 14, और अगर 19 की तुलनात्मक ढंग से देखें, और उसको और बढ़ाने की कोशिश यहां पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी संदेश खाली पर क्या बोलेंगे ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह गरमाया है उसमें न सिर्फ बीजेपी हमलावर है, बल्कि टीएमसी भी जमकर पलटवार कर रही है। प्रधानमंत्री जी, आपसे तो ये सवाल रहता ही है कि आप नारी शक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन भाजपा के आपके नेतृत्व यहाँ ममता बनर्जी के संबंध में ऐसे भाषा प्रयोग करते हैं, ऐसा उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करते हैं। सुकांत मजूमदार बोलते हैं, देखिए तो उनकी साड़ी कैसी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी चोर, रोहिंगा, जो मनाए है वो बोलते हैं। ये आपके नारी शक्ति का उदाहरण है। आसनसोल में आपने पवन सिंह को दिया, जो बंगाली नारी को अपमान करते हैं। आपने उम्मीदवार को तो बदल दिया, लेकिन भाजपा की सोच बदली क्या? पब्लिसिटी मास्टर प्राइम मिनिस्टर फिर बंगाल में आ रहा है, आके वो नारी शक्ति का बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि पिछले बार स्वाधीनता दिवस के दिन क्यों बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट था उसको रिहाई करके उनको माला देके वरण किया गया था। वो ये नहीं बोलेंगे क्यों मणिपुर में एक बार भी जाने का टाइम नहीं मिला, जहां पर औरत को रेप करके वहां पर नेकेडली पैरेड करवाया जा रहा है। वो नहीं बोलेंगे क्यों मध्य प्रदेश में वो लोग नहीं गया, बीजेपी नहीं गया, जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन को गैंग रेप करके जलाया दिया जा रहा है। उसका मुंह पे हथरा सुनना, बलरामपुर के बारे में एक शब्द भी आपको सुनने में नहीं आएगा। वो करप्शन का बात बोलेंगे, लेकिन उसके पास में जो बैठा रहेगा वो होगा शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम सीबीआई के एफआईआर में है, जिसको पूरा दुनिया देखा पैसा देते हुए। तो सियासी वार तो चल ही रहे हैं, एक बार फिर से इनको धार मिलेगी ऋतिक, जब प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में मंच पर संबोधित करेंगे तब। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार आज की रैली में भी प्रधानमंत्री जमकर संदेश खाली के घट्टा पर बोलेंगे। पिछले 2 रैलियों में चाहे वो हुगली से हो या फिर आरामबाग से हो या फिर कृष्णनगर से हो, उन्होंने पुरजोर जो है विरोध किया था इस घटना का और खड़ी खोटी ममता सरकार को सुनाई थी। और बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा उछाल रही है। हम जानते हैं कि लगातार पिछले 1 महीने से जब से संदेश खाली में हालात बिगड़ा हुआ है या फिर आग बबूला वहां पर महिलाएं खासकर हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक जघन्य अपराध के खिलाफ पुरजोर शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं ने किया है। और उसको सामने लाने के लिए, आगे लाने के लिए हमने देखा है कि राजनीति बीजेपी ने बहुत की है। काफी सारे नेता, चाहे वो दिल्ली के हो या राज्य के,
वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये स्पष्ट है कि आज भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि इसी के कारण आज का जो ये रैली है इसका नाम नारी शक्ति रैली का दर्जा दिया गया है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला बीजेपी का हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस नारी शक्ति के लिए ममता बनर्जी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ढोल पीटती है। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लक्ष्मी भंडार के तहत उन्हें पैसा जो है उन्हें मुहैया करवाया जाता है। उसमें इजाफा चुनाव से पहले भी किया गया था। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद महिलाओं को 500 रुपए जो है महीने मिलता था, अब उसे 1000 रुपए ममता बनर्जी ने कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये एक राजनीतिक टैक्टिक्स है, ये इलेक्शन जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि ममता बनर्जी महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुई है। लेकिन संदेशखाली की घटना को लेकर ये सवाल के सामने आया है और इसी बात को लेकर बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के तमाम नेता ममता सरकार और उनकी जो नेता है उनके करतूतों को घेर रही है। ठीक है, जरा आप साथ थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी क्या क्या आरोप लगा रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि जहां पर बीजेपी राज कर रही है, जहां बीजेपी का शासन है, वहां के हाल तो बंगाल से ज्यादा बुरे हैं। আর যেভাবে এসব চলছে, আমরা চাই ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন। আমরা বিজেপি ইলেকশন চাই না, আমরা ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন চাই। বাংলা একমাত্র জায়গা যেখানে ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন হয়। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো, একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশুদিনও দুটো নাবালিকাকে খুন করে, তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पर टीएमसी का वार आपने देखा, लेकिन टीएमसी पर हमलावर सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी लगातार ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे ये भरोसा नहीं है कि सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दाबोच में ले पाएंगे या पकड़ने पाएंगे, क्योंकि ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेशखाल की जितने सारे दरिंदों हैं, ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं। इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशखाली बल्कि नहीं, सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं।